अवध पंच में मधुकर उपाध्याय का राम राम भैया। पिछले अंक में मैंने बात की थी कि और कहा था आपसे कि अमीर मीनाई का वो शेर या कम से कम वो मिसरा याद रखिए, जो दूसरा मिसरा था उस शेर का, कि उस दर पे आबरू नहीं जाती सवाल से। वो कौन सा दर है, वो कौन सी जगह है, वो कौन व्यक्ति है या वो कौन आत्मा है जिसके सामने सवाल पूछने से इज्जत नहीं जाती, आबरू नहीं जाती। यानी आप पूछ सकते हैं, आपका जो मन हो वो मांग सकते हैं, देना न देना उसके हाथ में है। लेकिन प्रश्न की भी एक गरिमा होती है, उसकी एक इज्जत होती है, वो बनी रहनी चाहिए। वो हमेशा सबके लिए ज़रूरी है। जिस दिन आपको लगेगा कि आपके प्रश्न अनुत्तरित हैं तो ठीक है, लेकिन अपमानित करते हैं आपको और सामने वाले को, तो आप समझ लीजिए कि आपसे कुछ गड़बड़ हो रही है, उसको दुरुस्त कर लीजिए। तो अमीर मीनाई के उसी शेर के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूँ, और ये कोरोना का काल है, इसमें दुनिया भर की चीज़ें हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ से बाहर हैं, पता ही नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ना इलाज पता चल रहा है, ना मर्ज पता चल रहा है। तो उसमें ईश्वर को याद करना शायद सबसे आसान उपाय बचता है, एकमात्र उपाय बचता है लोगों के लिए जो ऑक्सीजन के लिए और दवाओं के लिए भागते फिर रहे हैं, जिनके घरों में लोगों की जानें गई हैं, जो परेशान हैं, जिनको शमशान में जाके अंतिम संस्कार करने की भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। उन सब के सामने एक ही विकल्प बचता है कि वो ईश्वर के आगे हाथ जोड़ के खड़े हों और उससे विनती करें, उससे मांगे जो मांगना है, क्योंकि और तो कहीं सुनवाई है नहीं, और सवाल की कोई उसका मान रखेगा इसकी संभावना भी कम ही दिखाई देती है। तो मुझे एक लीलाधर जगूड़ी कवि हुए, उनकी एक कविता की पंक्तियां याद आती हैं। वो ईश्वर से ही प्रश्न पूछ रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम शब्द हो कि वाक्य हो, तुम अर्ध विराम हो कि पूर्ण विराम हो, तुम संबोधन हो कि प्रश्न चिन्ह हो। हे ईश्वर, तुम गर्मी हो या जाड़ा, अंधेरा हो या उजाला, अन्न हो कि गोबर हो। ईश्वर, तुम आश्चर्य हो कि विस्मय हो, तुम सदियों से यहां क्यों नहीं हो जहां तुम्हारी सबसे ज्यादा और प्रत्यक्ष जरूरत है। मुझे लगता है कि ये जो कविता है, ये एकदम उनके मनोभाव व्यक्त करती है, क्योंकि जब आप असहाय महसूस करने लगते हैं, जब आपको लगता है कि कहीं कोई सुनवाई नहीं है, कहीं से किसी मदद की उम्मीद नहीं है, तब आप कहते हैं कि ईश्वर आओ। और गीता में तो कृष्ण ने यदा यदा ही धर्मस्य कह ही दिया था कि जब भी धर्म की हानि होगी मैं आ जाऊंगा। तो ये याद करते हुए मुझे लगता है कि जब अवधूत वाघ, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र में, उन्होंने कह दिया, एक ट्वीट कर दिया कि मोदी जी विष्णु के 11वें अवतार हैं। और जब उनका ट्वीट हुआ तो उस पर हंगामा हुआ। कई लोग जो नहीं समझ पाते हैं चीज़ों को गंभीरता से, उन्होंने प्रश्न करने शुरू कर दिए कि ये महिमा मंडन आप करें वो तो ठीक है, लेकिन आप उन्हें ईश्वर कैसे बना सकते हैं। उनको एक चैनल ने बुलाया और वहाँ जाकर उन्होंने कहा कि हम सबको ईश्वर के प्रति आभारी होना चाहिए कि उन्होंने मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाकर इस देश में भेजा, जो स्वयं भगवान के अवतार हैं। उनमें ईश्वर का अंश है, ईश्वर का अंश सब में है, लेकिन वो सीधे सीधे उनका अवतरण हुआ है। वो 11वें अवतार हैं विष्णु के। अब ये बहुत मुश्किल है आम लोगों के लिए समझ पाना, क्योंकि ये इस तरह के प्रयास पहले भी होते रहे।
गांधी जी के समय में भी होते थे, जब गांधी जी बार बार प्रयास करते थे कि उनको डर लगता था इस बात से कि कहीं कोई उनको ईश्वर न बना दे और उनकी पूजा अर्चना न शुरू कर दे, उनकी बात रह जाए और लोग मंदिर में घंटा बजाते और आरती और दिया जलाते रह जाएं। इंदिरा गांधी के समय में D.K. बरुआ ने तो कह दिया था कि इंडिया इज़ इंदिरा और इंदिरा इज़ इंडिया, मतलब भारत जो है वो इंदिरा गांधी है और इंदिरा गांधी ही भारत है। ये तो उससे भी एक कदम आगे की बात है। शको सुबह है ही नहीं है। वो तो कहते हैं कि वो 11वें अवतार हैं। पता नहीं अवधूत वाग ज्योतिष के कोई बहुत बड़े प्रकांड विद्वान हों या उनको कोई इल्हाम हुआ हो, उनको कहीं से ऊपर से संदेश आया हो कि ईश्वर के 11वें अवतार, विष्णु के 11वें अवतार का अवतरण हो चुका है, तो अलग बात है। वरना आप ये कैसे समझेंगे कि उन्होंने ये किस आधार पर कहा होगा। लीलाधर जगूड़ी तो कह रहे थे ईश्वर से कि तुम कहाँ हो, आओ। गीता में कृष्ण कह रहे थे कि जब धर्म की हानि होगी तो मैं आऊंगा, लेकिन इन्होंने कह दिया कि वो आ गए, वो तो आ चुके हैं। और अब आपको जब उनसे आप संबोधित करें, उनसे मिलें, तो आप ये मान कर मिलें कि आप विष्णु के 11वें अवतार से बात कर रहे हैं। यह आपका सौभाग्य है, देश का सौभाग्य है कि मोदी जी जैसा प्रधानमंत्री इस देश को मिला। अब ये जब ईश्वर होते हैं तो उनके साथ बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं। चाहे अनचाहे आप मान लेते हैं कि अंतिम समाधान तो यही होना है, और वो जिसको चाहें, वो जो कहें, वही अंतिम है। जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में लाख गंगा में, जमुना में, दूसरी नदियों में जो लोग मर गए कोरोना से, उनके शव अंतिम संस्कार नहीं कर पाए, बहा दिए उन्होंने। वो उतराती हुई लाशें जगह जगह, जहाँ जहाँ भी नदी जिस तरफ से गई वो चलती गईं। कुछ बक्सर में मिली, कुछ कहीं और मिली। इलाहाबाद में तो पूरा जो संगम का तट है उसके झूंसी के दूसरी तरफ, वो या झूंसी की ओर भी लोगों ने रेत में दबा दिए, क्योंकि उनको इतनी सुविधा भी नहीं मिल पा रही थी, लकड़ियां नहीं मिल पा रही थी कि वो ठीक से अंतिम संस्कार कर सके अपने प्रियजनों का। वो सब हो रहा था, सबको कष्ट था। लेकिन मोदी जी का विश्वास आदित्यनाथ जी पर, योगी आदित्यनाथ पर, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, अडिग रहा। उन्होंने एक बार भी प्रश्न नहीं पूछा उनसे, आवश्यकता नहीं समझी। और वो प्रश्न क्यों पूछते, वो तो स्वयं उनके ही उन्हीं से अधिकार लेकर उस राज्य में प्रधानमंत्री हैं, उस सूबे के मुख्यमंत्री हैं। तो एक इंशाअल्लाह हाँ होते थे 18वीं सदी में। उन्होंने एक शेर कहा था। उन्होंने कहा था कि राजी जी एक जोगी के चेले पर गश हैं आप। राजी जी एक योगी के चेले पे गश हैं आप। आशिक हुए हैं वाह अजब लुंड मुंड पर। ये जो इंशाअल्लाह हाँ कह रहे थे कि जब किसी के पास ईश्वरत्व तो आता है, या किसी को ये महसूस होता है कि उसके अंदर अब वो सारी क्षमताएं आ गई हैं, जैसा अवधूत वाग ने कहा, तो उसके बाद वो प्रश्नों से परे हो जाता है और उसके निर्णय भी प्रश्नों से परे हो जाते हैं। तो आप प्रश्न न पूछें, सिर्फ देखिए कि वो कैसा चमत्कार है, वो कैसा देश है, वो किस दिशा में जाएगा। क्योंकि अगर आप ये मान लेते हैं कि किसी में ईश्वर है, वही ईश्वर है, वही अवतार है, तो फिर प्रश्न करने का आपका अधिकार खत्म हो जाता है, आप उसे समाप्त मान लेते हैं। और ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए अच्छा है। रेहाना रूही की तरह आप सवाल पूछेंगे, आप कहेंगे कि आलोचना करेंगे और ये सब चीज़ें करेंगे, ये छोटी चीज़ें हैं। रेहाना रूही का एक शेर है, वो कहती हैं कि
हाकिम ने लगा ली हैं खरीदी हुई आंखें। हाकिम ने लगा ली हैं खरीदी हुई आंखें, अब क्या किसी बीनाई का अंदाजा लगेगा। अब वो ये समझ रही हैं कि कोई व्यक्ति है जिसने बाजार से कोई आंखें खरीद के लगा ली हैं। अवधूत वाघ का बयान आए इसके पहले उन्होंने ये बात कही होगी, तब शायद ईश्वरत्व तो नहीं आया होगा, नहीं उतरा होगा। लेकिन अब ये प्रश्न बिल्कुल बेमानी है। आपको समझना चाहिए कि इस तरह के प्रश्न ईश्वर से नहीं होते, और आलोचना भी होती है तो सखा भाव में होती है, वो मित्रवत होती है, या आप दास की तरह उनके सामने प्रस्तुत होते हैं ईश्वर के सामने। तो वो मित्रता में पूछा गया सवाल नहीं है, ये तो आलोचना है सीधी सीधी। और ये बात जितना जल्दी लोगों की समझ में आए उतना ही अच्छा है, क्योंकि इन्हीं से पहले, मतलब मोदी जी तो तब तक प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे, 2014 भी नहीं आया था, भवानी प्रसाद मिश्र वो एक कविता लिख गए थे, और जैसे लग रहा था कि वो कोई कल्पना कर रहे हैं और लिख रहे हैं। और उन्होंने लिखा कि बहुत नहीं थे, सिर्फ 4 कौवे थे काले। बहुत नहीं थे, सिर्फ 4 कौवे थे काले, एक रोज ये तय पाया कि सारे उड़ने वाले उनसे उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं। एक रोज ये तय पाया कि सारे उड़ने वाले उनके ढंग से उड़ें, रुकें, खाएं और गाएं। वे जिसको त्योहार कहें सब उसे मनाएं। वो अवगुनिये 4 बड़े सरताज हो गए, इनके नौकर चील, गरुण और बाज हो गए। ये पहले की आलोचना है। इस तरह की आलोचना की जगह अवधूत वाघ समाप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप अब इस तरह की आलोचनाओं की जगह नहीं बची है, आप इन्हें छोड़ दीजिए, इस तरफ आने की आवश्यकता ही नहीं है। और ये बात तो कंकाल तो पूछते नहीं हैं। मुझे एक किस्सा याद आता है। महात्मा गांधी नोआखाली में थे 1946 में, और वो गांव गांव घूमकर देख रहे थे जहां दंगे हुए थे। एक कुत्ता था, कोई तिब्बती नस्ल का, वो गांधी जी जहां जाते थे पीछे पीछे जाता था, और वो लोगों ने बहुत भगाने की कोशिश की उसे कि वो भाग जाए, न परेशान करे। तो गांधी जी ने रोक दिया उन्हें। उन्होंने कहा हो सकता है ये कुछ कहना चाहता है। गांधी जी ने जैसे ही ये कहा, वो कुत्ता आगे आगे चलने लगा और गांधी उससे उस पीछे चल रहे थे। वो गलियों से इधर से उधर से घूमता हुआ एक घर के बाहर जाकर रुका। जब गांधी जी वहां पहुंचे और अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने देखा कि अंदर 5 कंकाल पड़े हुए हैं। दंगे हुए काफी समय हो गया था, सब हड्डियां बची थीं, सिर्फ मांस गल गया था। उन कंकालों पर पैर रखे बिना अंदर नहीं जाया जा सकता था, और जब एक बार वो दाखिल हो गए तो उन कंकालों पर ही पैर रखकर उन्हें बाहर आना पड़ा। कंकालों ने न उनका स्वागत किया, न उन्हें विदा कहा। ये जो गंगा में जो शव उतराते हुए मिले हैं, या जो कंकाल नदी के किनारे रेत में दबे हुए हैं, वो भी ना आपका स्वागत करेंगे, ना आपको विदा करेंगे। उनकी भाषा दूसरी है। वो उम्मीद करेंगे शायद कि आप उनकी भाषा समझ जाएं, ये समझ पाएं कि जो एक रचना है वो किस तरह कंकाल में बदल जाती है। एक व्यक्ति कैसे हड्डी का ढांचा रह जाता है, पुतला रह जाता है, लेकिन वो अपना अधिकार नहीं छोड़ता। वो कंकाल भी चाहे आपको विदा न करता हो, स्वागत न करता हो,
प्रश्न पूछता है, और ये प्रश्न विष्णु के 11वें अवतार से भी पूछा ही जाएगा और शायद पूछ लिया गया हो। उत्तर किसी को नहीं मालूम, लेकिन जो कुछ हो रहा है वो इतना दुखद है और शर्मनाक है कि उसके लिए उन प्रश्नों को जो बोले नहीं जा रहे हैं सुन लेना किसी के लिए कठिन नहीं है। तो अवध पंच के इस अंक में इतना ही। अगले अंक में जब भेंट होगी तो किसी अन्य विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक आप अवध पंच देखते रहिए और लिखते रहिए awadhpanch@gmail.com पर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। और जब तक अगला अंक आए तब तक के लिए मुझे मधुकर उपाध्याय को अनुमति दीजिए। राम राम भैया।